अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए बहुत उम्दा और मज़ेदार सी ड्रम स्टिक बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। और आज मैं आपके साथ वो तमाम सीक्रेट्स और राज शेयर करूँगी कि जिससे आपकी ड्रम स्टिक बहुत जूसी, चटपटी और मज़ेदार सी बनकर तैयार होंगी। और ये इतनी मज़ेदार और टेस्टी बनकर तैयार होती हैं कि अगर आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आप बाज़ार वाले ड्रम स्टिक को खाना बिल्कुल भूल जाएंगे और हमेशा इसी रेसिपी को आप फॉलो करेंगे। तो चलिए फिर व्यूअर्स, अपनी आज की इस रेसिपी को देख लेते हैं। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनके ऊपर एक नज़र डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैं अपने बाउल के अंदर थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, तो ये आपके सामने। और अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक मैंने डाल लिया है। और अब इस नमक के अंदर सबसे पहले मैं ये ड्रम स्टिक जो है इनको थोड़ी देर के लिए भिगो के रखूँगी, 15-20 मिनट के लिए, ताकि इसके अंदर से जो ब्लड है वो निकल जाए बिल्कुल। और अब दूसरी तरफ व्यूअर्स, इसकी मैरिनेशन के लिए मैं तैयार कर रही हूँ ये बैटर थोड़ा सा। तो इसमें सबसे पहले 2 टेबल स्पून मैं आपके सामने ये सोया सॉस डाल रही हूँ। 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैं सिरका शामिल कर लूँगी। और सिरका शामिल करने के बाद अब 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसके अंदर डाल लिया है। और अब मज़ीद इसके अंदर 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। और साथ ही ये नमक डाल लिया है थोड़ा सा, 1/2 टीस्पून मैंने। और ये नूडल, चटपटा नूडल का जो पैकेट होता है उसके अंदर से जो मसाला निकलता है, 1 पैकेट उसका डालिए। इससे बड़ा मज़ेदार सा चटपटा सा फ्लेवर आ जाता है हमारे ड्रम स्टिक के अंदर। 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर मैं केचप डाल रही हूँ। और अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और अब मज़ीद इसके अंदर ये थोड़ा सा दूध, आधा कप के बराबर दूध है वो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। अच्छी तरह से इसको हिला लेंगे। और अब ड्रम स्टिक को पूरे 20 मिनट के लिए मैंने नमक वाले पानी में भिगो के रखा था। और अब वो पानी निकाल के अच्छी तरह से धोने के बाद इसको ये जो बैटर भी मैंने तैयार किया है दूध के अंदर, इसके अंदर अच्छी तरह से डिप कर लेंगे, ऊपर नीचे करके। बस अच्छी तरह से इसको हमने डिप करना है। और इसको ओवरनाइट अगर रखें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर ओवरनाइट नहीं रख रहे तो कम से कम 4 घंटे तो इसको ज़रूर मैरिनेट करें। और अब दूसरी तरफ ये 2 कप मैंने मैदा लिया और इसके अंदर 1 कप ये कॉर्नफ्लोर डाल लिया है। 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ इसके अंदर। 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाल लिया इसके अंदर। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी डाल ली है इसके अंदर। और ये थोड़ा सा मैंने इसके अंदर लहसुन पाउडर डाला है। और 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम बेकिंग पाउडर डाला है। बेकिंग पाउडर को डाला है, बेकिंग सोडा बिल्कुल नहीं डालना। तो अब ये बैटर मैंने तैयार कर लिया जिससे हम इसकी कोटिंग करेंगे। और ओवरनाइट के लिए मैंने इस चिकन को रखा था। और एक दफ़ा फिर इसको मैंने थोड़ी देर पहले से फ्रिज में से बाहर निकाल के रख लिया था, 2 घंटे पहले, ताकि ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाए, तो फिर ये अच्छी तरह से हम इसको तैयार कर सकेंगे। और सबसे पहले ये जो अभी बैटर तैयार किया है मैदे और कॉर्नफ्लोर का, और थोड़े से स्पाइसेस इसके अंदर डाले हैं। पहले इसको इसके अंदर एक दफ़ा कोटिंग करेंगे इसकी। और अच्छी तरह से हाथों की मदद से दबा दबा के इसकी कोटिंग करेंगे। और अच्छी तरह से दबा दबा के इसके ऊपर ये जो अच्छी तरह से, ताकि लग जाए मैदा, कॉर्नफ्लोर और थोड़े से स्पाइसेस जो मैंने ऐड किए थे। अच्छी तरह प्रेस करने के बाद आप देख रहे हैं कि इसको एक दफ़ा, ये ठंडा पानी मैंने लिया है, खूब ठंडा पानी है इसके अंदर। एक दफ़ा इसको डिप करने के बाद पानी को अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। और पानी को निचोड़ने के बाद एक दफ़ा फिर मैं इसको इस बैटर के अंदर डाल रही हूँ। और अब आप देख रहे हैं कि दोबारा फिर इसको दबा दबा के अच्छी तरह से इसके ऊपर ये कोटिंग कर लेंगे। जितनी अच्छी कोटिंग करेंगे उतने ही क्रिस्पी और मज़ेदार से ड्रम स्टिक हमारे तैयार होंगे। और अच्छी तरह से कोटिंग के बाद खूब अच्छी तरह से इसको झाड़ लेंगे, ताकि एक्स्ट्रा जो मैदा और कॉर्नफ्लोर है वो नीचे गिर जाए। और देख रहे हैं आपकी कितनी अच्छी तरह से मैंने तैयार कर लिया। और दूसरा फिर एक दफ़ा दूसरे के साथ सेम प्रोसेस करेंगे। पहले इसको मैदे की कोटिंग करेंगे और फिर इसको ठंडे पानी में डालेंगे। अच्छी तरह से दबा दबा के इसकी कोटिंग करनी है। और अब एक दफ़ा फिर इसको मैं पानी में डाल लेती हूँ। और
साथ ही व्यूअर्स आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आप देख रहे हैं कि अच्छी तरह से इसको एक्स्ट्रा मैदे को झाड़ने के बाद इसको पानी में एक दफ़ा डिप कर लिया मैंने, और पानी में डिप करने के बाद दोबारा से फिर सेम प्रोसेस करेंगे और इसको एक दफ़ा फिर मैदे की कोटिंग करेंगे। और इसी तरह 2 या 3 से ज़्यादा हम बना के रखेंगे नहीं, तैयार करके रखेंगे नहीं फ्राई करने के लिए, बल्कि साथ साथ हम इनको तैयार करेंगे और फ्राई करेंगे, क्योंकि अगर पहले से बना के रख लेंगे तो फिर उनमें वो क्रिस्पीपन नहीं आता। अच्छी तरह से झाड़ने के बाद ये मैं एक साइड पर रख लूँगी, और ये मैंने 3-4 आपके सामने अच्छी तरह से कोटिंग करके रख ली है। इससे ज़्यादा हम नहीं रखेंगे, साथ साथ तैयार करेंगे। और दूसरी तरफ ऑयल मैंने चूल्हे के ऊपर रखा हुआ, खूब गर्म कर लिया उसको, और अब आपके सामने इनको मैं फ्राई कर लेती हूँ। और इतना ऑयल लेना है कि अच्छी तरह से उसमें डिप हो सके, क्योंकि डीप फ्राई करना है हमने हल्की पहले इसको मैंने खूब तेल को गरम कर लिया था, और एक दफ़ा खूब गरम तेल में डालने के बाद चूल्हे की आंच थोड़ी कम कर ली है। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से क्रम्स आ रहे हैं अभी से इसके ऊपर। और थोड़ा सा हिलाते हिलाते इसको अच्छा सा कलर दे लेंगे। एक दफ़ा खूब घी को गर्म करने के बाद मैंने इसकी आंच थोड़ी कम की है, एकदम हल्की आंच के अंदर बिल्कुल नहीं डालेंगे, वरना ये इतने क्रिस्पी और मज़ेदार नहीं तैयार होंगे। और अब अच्छा सा कलर देने के बाद इनको मैं बाहर निकाल लूँगी, और मज़ीद 2-3 जो है उनकी कोटिंग करने के बाद मैं घी के अंदर डाल लूँगी। और इसको भी सेम प्रोसेस की तरह हम एक साइड से पहले पकने देंगे और फिर थोड़ा सा हिला लेंगे और अच्छा सा गोल्डन कलर देंगे। हिलाते हिलाते बस इनको भी हमने तैयार कर लेना है। और अब ये मज़ीद 2 पक गए हैं, और 2 जो हैं वो अभी थोड़े से उनका कलर नहीं आया। अच्छा सा कलर आने के बाद उनको भी बाहर निकाल लेंगे। और इसी तरह मैंने सारे तैयार कर लिए हैं। ज़बरदस्त से टेस्टी से ड्रमस्टिक मैंने बिल्कुल तैयार कर लिए हैं आपके सामने। बहुत अच्छी टेस्टी सी रेसिपी है, एक मैं आपको ट्राई करके भी दिखाऊंगी। और अगर एकदम से आपके मेहमान आ जाएं और आपने अगर पहले से इसकी मैरिनेशन करके इसको रखा हुआ है, तो आप झटपट से इस रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं और मेहमान आपके खुश हो जाएंगे। ये इतनी मज़ेदार और टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो एक मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये कितने जूसी और मज़ेदार से, अंदर से भी बिल्कुल कच्चे नहीं हैं। कुछ अगर हम फटाफट से उनको निकालें, डीप फ्राई नहीं करें, तो अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो ऐसा इनके साथ बिल्कुल नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ एक तोड़ के, ये कितने ज़बरदस्त और जूसी से तैयार हुए हैं, और हाथ लगाने से कितने अच्छे से टूट गया है ये। और इसमें कोई ब्लड नहीं है, कोई इसके अंदर कच्चापन नहीं है कि अंदर से कच्चे रह गए हों और बाहर से बस खूबसूरती हो। और ये मैं आपको टेस्ट करके भी दिखाती हूँ। तो बहुत ज़बरदस्त, टेस्टी और क्रिस्पी से बनकर तैयार हुए हैं। उम्मीद है कि आपको भी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी, और आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और वीडियो को दोस्तों के साथ, अहबाब के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।